तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल कुशा है। बिन मांगे ही मिल जाएगा तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं को बहुत सुनने वाला है। अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी तो तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे। तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुआवजे करने पर कादिर है। सुनो, तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं हो कि उसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। तुम्हारा रब वही है जिसने समंदर के बीच में मूसा के लिए रास्ता निकाला था, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं हो, यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब भी वही है जो उनका भी रब था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो भाई आज डे का स्टार्ट हमारा नबीहा की टी पार्टी से हुआ था। उनका आज पीटीएम था, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे जिसमें उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। तो कहती थी खाला आज मैं आपको टी पार्टी दूंगी जो मैंने पैसे जमा किए हुए। बस फिर उसकी मम्मा ने मली पकौड़े मंगवाए थे, बिस्किट मंगवाया था, केक मंगवाया था और आलू की टिक्की मंगवाई थी। मैंने आलू की टिक्की में से एक बाइट ली और उसके बाद मैं नहीं खा सकी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही थी। तो यहाँ पर जी मैं नबीहा के बाल बना रही थी, उसने ट्यूशन जाना था और मैं निकल आई हूँ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ, तो हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं। हमें डिफरेंट टास्क दिए गए थे जिनमें हमें कंट्रीब्यूशन करके मार्केट विजिट करनी थी और फिर वहाँ से कोई एक प्रोडक्ट खरीद कर उसको अपने पेज पर लगाकर उसे सेल आउट करना था। तो हमारे ग्रुप ने जो प्रोडक्ट हंट की थी वो लॉन के सूट थे। हम लोगों ने लॉन के सूट पर सेल लगाई हुई है। तो बस मैं और मोइज आजम मार्केट जा रहे थे कपड़े लेने के लिए और लाहौर में इतना रश आजकल चल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि आखिर ये रश क्यों है। पर जी हम हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ दाता साहब के मज़ार के पास से गुजर रहे थे। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई कि लोग इन्हें दाता साहब क्यों कहते हैं। दाता सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को कहते हैं। खैर जी, मजहब पर बहस करना बेवकूफ़ी है, इसलिए मैं इस पर बहस नहीं करूंगी। अपने नेक्स्ट व्लॉग में हज़रत अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं अपने दो ख्वाब आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम को मैंने एक साथ ख्वाब में देखा था और इसी तरह हज़रत अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को भी मैंने ख्वाब में देखा था। तो इन दोनों को जब मैंने ख्वाब में देखा था वो मेरा ख्वाब क्या था वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आज का व्लॉग मेरा निक्का सा है, इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जी मैं शालमी मार्केट पहुंच चुकी हुई थी। अब इसको शालमी मार्केट कहते हैं, आजम मार्केट कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही तंग गलियां थी। यकीन करें हवा भी नहीं गुजर रही थी, इतने बड़े बल्ब लोगों ने लगाए हुए थे। गर्मी और भी ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रही थी और यकीन करें मेरा अबाया फुल भीग चुका हुआ था और अभी मैं मार्केट के अंदर ही सिर्फ एंटर हुई थी, मैं शॉप पर नहीं पहुंची थी। यहाँ पर सभी शॉपकीपर्स बेचारे वेले ही बैठे हुए थे। मुझे उन्हें देखकर भी तरस आ रहा था कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी सूरत हाल है। तो खैर जी यहाँ पर हम लोग शॉप पर पहुंच गए हुए थे और यहाँ पर हम लोग कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे और इतने ज्यादा कपड़े देख के मेरे अपनी नीयत खराब हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था सारे मैं उठा कर ले जाऊँ। यहाँ पर वैसे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन प्रिंट इनके वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। तो ये जो ऊपर येलो कलर का ड्रेस नजर आ रहा है ये मुझे पसंद आया था। और फिर हम दूसरी शॉप में आ गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने कपड़ों को खुलवा कर भी देखा था। जो पहली शॉप वाले थे वो हमें खोल कर नहीं दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था जस्ट हम एक सूट आपको खोल कर दिखा देते हैं, बाकी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं। अभी सिर्फ मैं 2 ही शॉप्स तक गई थी और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना कि मैं कह रही थी बस कपड़े जल्दी से पैक कर दें, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी घुटन हो रही थी मार्केट में। अब यकीन करें मैं इन शॉपकीपर्स की हिम्मत को सलाम करती हूँ कि सारा दिन इस गर्मी में इस तरह से बैठे रहते हैं, या शायद हम लोगों ने बाया पहनना होता है, हिजाब वगैरह लिया होता है जिसकी वजह से ज्यादा गर्मी फील हो रही थी और फिर पैदल चल के अंदर मार्केट तक गई थी तो इस वजह से मुझे शायद गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी। तो खैर जी शाम में मेरी सिस्टर बच्चों को लेकर बाहर निकली हुई थी और ये क्लिप उसने शूट किए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब मैं अपने व्लॉग में अपनी सिस्टर को भी लेकर आऊंगी। तो सिस्टर अभी वॉइस ओवर नहीं कर रही है, कह रही है कि मेरे अंदर अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी सिर्फ मुझे कैमरा मैन ही रहने दो। तो ये टीट पटोड़े इतने ज्यादा एक्साइटेड हुए थे ना, सुल्तान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो इतनी जोर से जंप करे ना कि ऊपर से नीचे आए। लेकिन ये जंपिंग बच्चों के लिए बनाए हुए थे तो ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, बस इतने ही थे कि थोड़ा सा ऊपर जाकर बच्चे नीचे वापस आ जाते थे। कहते अगर ज्यादा बाउंस करेंगे तो बच्चे ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो उनको चोट भी लग सकती है, इसलिए ज्यादा बाउंसिंग नहीं थे। तो बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बता देती हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। अब ग्रुप में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कपड़े सेल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा परमानेंट काम नहीं होगा। हम सभी ग्रुप मेट्स ने अपना इंडिविजुअल काम स्टार्ट करना है। मेरे साथ जो 6 लोग हैं उन्होंने तो अपना काम स्टार्ट भी कर दिया, अपने पेजेस पर एड लगाकर वो अपनी प्रोडक्ट्स को
सेल भी कर रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट भी कर लिया है, लेकिन मेरे पास चूँकि कुछ मसाइल थे इसलिए मैं अभी तक अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकी थी और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम स्टार्ट करना चाहती थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा हंटिंग के बाद जो प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी वो रेजन आर्ट है। क्राफ्टिंग का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो इनिशियल बेस पर मैंने थोड़ा सा सामान दराज से ऑर्डर किया था, जो सामान मेरा तकरीबन 6 से 7 दिनों में मुझे रिसीव हुआ है। अभी भी कुछ प्रोडक्ट्स बाकी हैं। ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए का सामान है। तो खैर जी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूंगी, इतना ज़्यादा इन्होंने पैक किया हुआ था। तो ये है जी हमारे ग्लिटर कलर्स जो कि इसमें यूज़ होते हैं। इसके मैं चंद आप लोगों के साथ वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह का काम है, ताकि आप लोगों को ठीक से आइडिया हो जाए कि मैं एक्चुअली क्या काम करने वाली हूँ। तो बस आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है कि मैं जो काम स्टार्ट करने लगी हूँ अल्लाह ताला इसमें खैर व बरकत अता फरमाए और मेरी मेहनत ज़ाया ना हो, क्योंकि मैं कई सालों से मेहनत कर रही हूँ। बहुत हाथ पाँव मारने के बाद आज मैं इस मकाम पर पहुँची हूँ कि मैंने अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इसमें भी खैर व बरकत अता फरमाए और मेरे ये छोटा सा काम बहुत बहुत बढ़ जाए। और मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले को पसंद फरमाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मैं जो भी काम करूँगी अल्लाह पाक मुझे उसमें मदद ज़रूर फरमाएंगे। तो ये जी और ग्लिटर कलर्स हैं, इन्हें चंक्स बोला जाता है। ये भी रेजन आर्ट में ही यूज़ होते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। ये कुछ होलो स्टिकर्स हैं। अब हैं छोटी छोटी सी चीज़ें, लेकिन पैक इन्होंने इस तरह से की हुई थी कि उनको खोलते हुए ऐसा लगता था कि जैसे इसके अंदर इन लोगों ने सोना दबा के रखा हुआ है। इन दराज के बारे में जो आज तक मैं सुनती आई थी कि वहाँ से फेक ही चीज़ें आती हैं, वहाँ से ठीक प्रोडक्ट्स नहीं आती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आई हैं। ये भी जो मैंने लाइटर आप लोगों को दिखाया था, ये मैंने मार्केट से यहाँ से पता किया था, तो ये मुझे 700 का बता रहे थे, जबकि ये मुझे दराज से 350 रुपीज़ का मिला है। अच्छा, इस वाली प्रोडक्ट ने मुझे बड़ा हैरान कर दिया था। ये स्टोन्स हैं जो कि गोल्डन कलर में हैं, इसमें सिल्वर कलर के भी होते हैं और मुझे था कि कोई बहुत ही अजीब सी चीज़ होगी, लेकिन जब ये आया तो मेरे हाथ सही नहीं रुक रहे थे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी बजरी होती है ना उसको गोल्डन कलर किया हुआ था। तो अब मैंने यूँ करना है कि घर के पास से जितनी भी बजरी हुआ करेगी ना उठा लिया करना, उसको कलर कर दिया करना है। और ये है जी आइसक्रीम स्टिक्स। तो बस यही मेरा सामान था जो अभी दराज से आया है। जब मोल्ड आएंगे साथ में रेजन आएगी, फिर वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, कि आप लोगों को पूरा फ्रेम बनाकर दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। तो बस जी आज का मेरा यही व्लॉग था। मुझे आप सब लोग डेली व्लॉगिंग का कह रहे हैं, तो वो मुझसे अभी हो नहीं पा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं जिस दिन शालमी से होकर आई हूँ उसके बाद 2 दिन तक मेरी हालत ऐसी ही रही थी ना कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। 2 दिन तक शदीद टेम्परेचर रहा था, तो जो मैं 2 दिन के अंदर क्लिप शूट कर सकी थी वही आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। और ये शाम का टाइम था, मैं छत पर आई हुई थी, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। लाहौर का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बदल गया। दिन में गर्मी होती है, लेकिन शाम में जब हवा चलती है ना तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो हेल्थ के अबाउट भी मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, बड़ा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बेस्ट ऑफ लक कहना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे काम के हवाले से। तो बस जी आज का वीडियो एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।